यही कारण है कि वेकना उस गुफा से इतना डरा हुआ है जिसमें मैक्स और हॉली हैं। तो अगर आपको नहीं पता था तो स्ट्रेंजर थिंग्स का वास्तव में एक प्रीक्वल है, द फर्स्ट शैडो नाम का एक सीरीज है। और ये इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्ट्रेंजर थिंग्स कैसे खत्म होता है। तो इस सीरीज में हेनरी वेकना नेवादा में रहता है और वह अपने स्पाई ग्लास के साथ इस केव सिस्टम का पता लगाना पसंद करता है। वही स्पाई ग्लास जो हॉली उसके बेडरूम से लेती है। और अगर आप वास्तव में ध्यान दे रहे थे तो एक छोटा सा ईस्टर एग है। स्पाई ग्लास के ओपनिंग पर बना आकार वास्तव में गुफा के ओपनिंग के समान ही है। अब यह नाटक 1943 में स्थापित है और यह तब है जब सरकार युद्ध के लिए अपने जहाजों को अदृश्य बनाने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने पहले जहाज पर इस मशीन का परीक्षण किया तो चीजें बहुत गलत हो गईं और वे डायमेंशन एक्स में भेज दिए गए, जहां वे सभी डेमोगॉर्गन्स द्वारा मारे गए सिवाय एक व्यक्ति के, कैप्टन ब्रेनर, जो वास्तव में डॉक्टर ब्रेनर के पिता हैं। सालों बाद अपनी मौत का टाइम कैप्टन ब्रेनर अपने बेटे को उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताते हैं जो वह जानते हैं और डॉक्टर ब्रेनर इसे फिर से बनाने की कोशिश करने के लिए जुनूनी हो जाते हैं। तो वह नेवादा प्रोजेक्ट में काम करने चले जाते हैं जो उस जगह के ठीक पास है जहां हेनरी इन गुफाओं का पता लगाता था। अपनी एक खोज के दौरान वह एक वैज्ञानिक से मिलते हैं जिसने नेवादा प्रोजेक्ट से उपकरण चुराए थे और इस गुफा प्रणाली में छिपा हुआ था। और क्या होता है कि वे दोनों डायमेंशन एक्स में पहुंच जाते हैं जहां हेनरी माइंड फ्लेयर से मिलता है जो उसके खून व्यक्तित्व को बदल देता है और वास्तविक दुनिया में भागने से पहले उसे उसकी शक्तियां देता है। नेवादा में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हेनरी का परिवार उन सब से दूर जाने के लिए हॉकिंस चला जाता है। डॉक्टर ब्रेनर को पता है कि क्या हुआ है और वह हॉकिंस में उनका पीछा करते हैं। हॉकिंस लैब शुरू करते हैं ताकि वह हेनरी को ढूंढ सके और अपना काम जारी रख सकें। और हेनरी के आसपास अभी भी अजीब चीजें हो रही हैं, इसलिए डॉक्टर ब्रेनर उसके परिवार को उसे हॉकिंस लैब भेजने के लिए मनाते हैं ताकि वह पता लगा सके कि क्या हो रहा है और इसे रोक सके। लेकिन वास्तव में वह सिर्फ हेनरी का उपयोग डायमेंशन एक्स में क्या है यह पता लगाने के लिए करना चाहते हैं। और जब वह हेनरी को अपनी शक्तियों का उपयोग करके किसी को मारने के लिए कहते हैं तो हेनरी लैब छोड़ देता है क्योंकि वह इस बिंदु पर अभी भी एक अच्छा बच्चा है, लेकिन उसका परिवार अभी भी उससे बहुत डरा हुआ है जो वह बन गया है। और एक रात वह अपनी माँ को चुपके से डॉक्टर ब्रेनर से बात करते हुए सुनता है। उन्हें बता रही है कि उन्हें उसे वापस ले जाना होगा और उसे हमेशा के लिए बंद कर देना होगा। और अपनी ही माँ द्वारा इस धोखे से इतना गुस्सा हो जाता है कि वह आखिरकार माइंड फ्लेयर को हावी होने देता है और तभी वह उसे पारिवारिक रात के खाने में मारता है और उसके बाकी परिवार को भी मारने की कोशिश करता है। तो परिणाम से जिस गुफा में मैक्स और हॉली हैं, वह वास्तव में हेनरी की सबसे अंधेरी यादों की गुफा है जिसने सब कुछ शुरू किया।